जन्नत पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने एक टॉपिक लिया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी अपने नाम लिखेंगे, इस बात को लेकर के जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और फिर उत्तर भारत की राजनीति में जो भूचाल आया है, उससे क्या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ होगा? क्या उससे भारतीय जनता पार्टी में जो उसके सहयोगी हैं वो उसके साथ रहेंगे, या इस मुद्दे पर जयंत चौधरी जैसे नेता, आरएलडी जैसे नेता जो मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन के माध्यम से ही अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाते हैं। आरएलडी का पुनर्जन्म मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन के वोट बैंक से ही हुआ है। तो क्या जयंत जो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो उस पद को छोड़ देंगे और इंडिया पर पुनः वापसी करेंगे, जैसा कि बहुत जगहों पर ये चल रहा है? तो मेरा मानना है कि ये चीज होगी। हर चीज के एक सिम्टम्स होते हैं। तो जयंत क्या एनडीए को छोड़ करके इंडिया में शामिल होंगे, इसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो जयंत के बयान का ही अगर हम विश्लेषण करें, जिसमें जयंत चौधरी कहते हैं कि क्या अब हम कुर्ता पहनते हैं उसमें भी लिखें कि हम किस धर्म के हैं, हाथ मिलाएं भी तो क्या हम बताएं कि हम किस धर्म के हैं। अगर इस बयान को इतने को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि जयंत जी ने जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके निर्णय का एक भरपूर विरोध किया है। लेकिन इसके पूरे वीडियो को अगर सुने, इसमें उन्होंने कहा कि सरकारें कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले लेती हैं, लेकिन अब निर्णय ले लिया है तो टिकी रहे सरकार। यानी जयंत को ये लगता है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपने नाम लिखने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, वो सहज है, ऐसी कोई असहजता नहीं है वहां के समाज में, वहां के व्यापारियों के अंदर। लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में जो हिंदू मुस्लिम का जो मैटर है वो मैटर एक मजबूती से उभर रहा है। और जयंत को लगता है कि बीजेपी में जाने से जो मुस्लिम मतों का क्षरण होगा या हुआ है या आगे हो सकता है, उसकी भरपाई हिंदुत्व के कार्ड से हो सकती है। मैं इस बयान को इसी प्रकार डिकोड कर पा रहा हूं। उन्होंने ऐसा कोई भरपूर विरोध नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय का, जैसा कि उनके बयान से प्रतीत होता है। दूसरी बात आती है कि जयंत क्यों जाएंगे एनडीए को छोड़ करके इंडिया में। एनडीए सत्ता में है, कोई भी राजनीतिक दल, खासकर अगर क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, छोटा राजनीतिक दल है, तो वो सरवाइव नहीं कर सकता अगर लंबे समय तक वो सत्ता के साथ न रहे। क्योंकि जो राजनीतिक दल है वो हमेशा सत्ता के करीब रह करके अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इसमें आर्थिक ऊर्जा भी शामिल है। इसको इतिहास से अगर समझें तो चाणक्य ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। हालांकि उस पूरी पुस्तक में सब कुछ राजनीति के बारे में है, लेकिन नाम चाणक्य ने उसका रखा अर्थशास्त्र। कई हजार साल पहले चाणक्य ने बात कही कि राजनीति धन के चारों ओर घूमती है, धन जहां होगा उसके चारों ओर राजनीति घूमेगी। इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र रखा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। राजनीतिक दलों का अर्थशास्त्र हमेशा सत्ता में रहने से कंप्लीट होता है, विपक्ष में रहने से नहीं। अपने कार्यकर्ताओं के काम आप सत्ता में रहते हुए करा पाए। इसीलिए जो नेता होते हैं, जो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए सत्ता एक प्रमुख साधन है। उस साधन को प्राप्त किए बगैर वो अपने समाज के, अपने लोगों की हित के बारे में कैसे निर्णय करेंगे। थाने में कोई आदमी फंस जाए तो विपक्ष के नेता की बात दरोगा क्यों सुनेगा, एसपी क्यों सुनेगा। लेकिन अगर जयंत चौधरी केंद्र में मिनिस्टर हैं और फिर उनका एक फोन पहुंच जाए तो थाने में बात सुनी जाएगी। कार्यकर्ताओं को थाने से काम कराना है। अपने क्षेत्र का अगर कोई विकास करना है जयंत को, तो विपक्ष में रहते हुए कैसे डेवलपमेंट कर लेंगे, कैसे कोई पुल बनवा पाएंगे, कैसे कोई उद्योग लगवा पाएंगे। इसलिए जो राजनीतिक दल हैं उन्हें सत्ता में रहने से हमेशा फायदा होता है। और अभी 2027 तक कोई चुनाव नहीं है मेन उत्तर प्रदेश का, और केंद्र का चुनाव तो अभी भी हुआ है, 29 तक नहीं है। तो अभी 2.5-3 साल तक तो कोई बड़ा चुनाव होना नहीं है। उपचुनाव की जीत और हार के लिए कोई सत्ता को नहीं छोड़ा करता। तो मेरा मानना है कि जयंत चौधरी अभी भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे। 2027 में फिर वो निर्णय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है।
अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में वापसी करते हुए दिखी तो हो सकता है कि वो उसके साथ चुनाव लड़े। अगर उन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी विजेता बन सकती है तो फिर हो सकता है वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में जाए। तो हाल फिलहाल में जयंत चौधरी, चिराग पासवान, जेडीयू के जैसी जो राजनीतिक दल है, ये अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाने की ना तो स्थिति में है, ना वो जाना चाहते हैं। अभी अभी तो उन्होंने सत्ता का सुख लेना शुरू किया है। चिराग पासवान अभी अभी मिनिस्टर बने हैं, वो क्यों छोड़कर जाएंगे? और उनके जाने से सरकार तो गिर नहीं जाएगी। आप कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी केंद्र में भी मजबूती से चल रही है, राज्य में भी मजबूती से चल रही है। इसीलिए जयंत चौधरी या अन्य कोई नेता जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी है, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाएगा, ऐसा निकट भविष्य में मुझे दिखाई नहीं देता है। हालांकि ये बात भी सही है कि राजनीति में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन होता है। कल क्या परिस्थितियां बनेंगी वो तो बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि जयंत आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एनडीए को छोड़कर जाने वाले नहीं है। वो सत्ता का सुख लेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और फिर 2027 में देखेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाने में फायदा है या भारतीय जनता पार्टी में बने रहने में फायदा है। तो फिलहाल हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जयंत चौधरी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में है और एनडीए मजबूत स्थिति में है। जयंत चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई मत भिन्नता नहीं है, मतैक्यता की कोई कमी नहीं है। हालांकि दोनों का वोट बैंक अलग अलग है, इसीलिए जयंत चौधरी अपने वोट बैंक को साधने के लिए कहीं न कहीं पर ये बयान देते हैं, लेकिन उस बयान में 70-30 का रेशियो है। 70% वो सरकार के साथ हैं, 30% वो अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। तो कुल मिला के जयंत का बयान एक संतुलित बयान है। वो अपने पार्टी को भी मजबूत रखना चाहते हैं और सरकार में भी बने रहना चाहते हैं। इससे ज्यादा मैं जयंत की भूमिका को नहीं आंक रहा हूं। तो जहां से मैंने प्रश्न शुरू किया था कि क्या जयंत चौधरी या उसके जो सहयोगी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं इस निर्णय से, बिल्कुल नहीं। जयंत चौधरी बिल्कुल बीजेपी के साथ अभी इंटैक्ट हैं। आज की डेट में जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 2027 तक नहीं जाएंगे। 27 में फिर गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा, फिर पता चलेगा कि उस समय उनको किस तरह से पॉलिटिकली लाभ और हानि होती है, उससे वो तय करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद है कि जो प्रश्न मैंने उठाया था कि जयंत या चिराग पासवान जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को क्या छोड़कर जा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी में एनडीए में इतनी यूनिटी की कमी आ गई है योगी आदित्यनाथ जी के इस डिसीजन से, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। योगी जी राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। ये फायदा जरूर है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इससे योगी आदित्यनाथ जी ने जो है अपने आप को मजबूत किया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के बाहर जो उनके खिलाफ असंतोष व्याप्त हो रहा था, वो असंतोष फिलहाल दबाने में उन्हें लाभ मिला है। लेकिन एनडीए के कोई घटक दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जाए ऐसी स्थिति नहीं दिखाई। दोस्तों आज मैंने ये टॉपिक की परिचर्चा की थी जिसमें ये बताने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल क्यों उसके साथ बने रहे। उम्मीद है कि परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। हो सके तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। तो कल तक के लिए नमस्कार।